जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक समास पर चर्चा करते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना या संक्षिप्त करना। जैसे राजा का पुत्र के लिए हम राजपुत्र कहते हैं, राजा का पुत्र के लिए राजपुत्र कहते हैं, देश की भक्ति के लिए देशभक्ति कहते हैं। तो इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास होते हैं 6 प्रकार के। इसको याद करने के लिए शार्ट में अब तक, दादा यानी आ से अव्ययी भाव समास, बा से बहुब्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, दा से द्वंद्व समास और दा से द्विगु समास। तो इस तरह से 6 समास होते हैं। तो आइए अब समास के बारे में थोड़ा विस्तृत चर्चा करते हैं। पहला है द्वंद्व समास। द्वंद्व जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है कि विपरीत। विपरीत यानी जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों के बीच में योजक चिन्ह या और शब्द का लोप हो, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। इसमें इसकी ट्रिक ये है कि इसमें जो योजक चिन्ह होता है और इसका लोप होता है और विपरीत भी होते हैं, जैसा कि पहले हमने बताया कि विपरीत होते हैं। जैसे कि दिन रात, दिन और रात के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है और बीच में और शब्द गायब है, यानी और शब्द का लोप है। माता और पिता यानी माता पिता, आगे पीछे, आगे और पीछे, देश विदेश, धर्म अधर्म, सुख दुख, रुपया पैसा, घास फूस, नर नारी, दाल भात, खट्टा मीठा, शीतोष्ण, देवासुर यानी देव और असुर, 71, 75, 99, हरिहर, आजकल यानी आज और कल, चला चल, दाल रोटी। तो इस तरीके से जो होते हैं वो द्वंद्व समास होते हैं। अगला समास होता है द्विगु समास। द्विगु समास का सूत्र होता है संख्यावाची द्विगु, यानी जिसमें संख्यावाचक होता है द्विगु, उसको हम द्विगु समास कहते हैं, यानी संख्यावाची द्विगु। इसमें क्या होता है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और विशेषण होता है और उत्तर पद यानी जो बाद का पद होता है वो प्रधान होता है यानी मुख्य होता है, उसको हम द्विगु समास कहते हैं। तो जैसे चौराहा, 4 रास्तों का समूह, शताब्दी, सप्ताह, दोपहर, अष्टाध्यायी, चौपाल, चौमासा, पंसेरी, अष्टसिद्धि, तिमाही। तो इन सभी शब्दों में हम देखते हैं कि ये सब क्या हैं? संख्यावाची हैं। तो जिसमें संख्यावाची होगा वो द्विगु समास होता है। अगला देखते हैं, अगला होता है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि जिस समास का ना पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि इनको मिलाकर किसी तीसरे पद का निर्माण हो, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास में होता क्या है कि इन दोनों पद मिल करके किसी तीसरे का बोध करवाते हैं, किसी तीसरे चीज़ का जो है चित्र हमारे दिमाग में छप जाता है। जो उदाहरण में देखते हैं, जैसे चक्रपाणी यानी जिसके हाथ में चक्र है यानी भगवान विष्णु, वीणा पाणी यानी जिसके हाथ में वीणा है यानी माँ सरस्वती, लंबोदर यानी जिसका पेट लंबा है यानी गणेश जी, लंबा है पेट, उदर जिसका यानी गणेश जी। तो निशाचर, निशाचर हम देखते हैं रात्रि में विचरण करने वाला यानी निशाचर यानी राक्षस। 12 सिंघा, त्रिनेत्र, पंचानन, पंचवटी, चतुरानन, शूलपाणी, प्रधानमंत्री, गिरधर। ये सब ऐसे शब्द हैं कि जिनको पढ़ने के बाद में किसी तीसरे चीज़ का चित्र हमारे दिमाग में छप जाता है। तो ऐसा जब होता है तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। अगला समास क्या है? अगला समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का सूत्र होता है विशेषण विशेष बहुलम। इसमें क्या होता है? ये तुलनात्मक होता है, यानी जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व और उत्तर पद में विशेषण विशेष हो, यानी उपमेय और उपमान का संबंध स्थापित हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे नीलोत्पल, चरणकमल, मृगनयन, महाजन यानी बड़ा आदमी, महात्मा यानी महान आत्मा, सुपुरुष यानी सुंदर पुरुष, कुपुरुष, लालमणि, अधमरा, अधजल, सद्भावना, बुद्धिहीन। तो इन सब जो शब्द होते हैं ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण होते हैं। अव्ययी भाव समास, पूर्व पद प्रधान हो अव्ययी भाव, यानी अव्ययी भाव में क्या होता है कि पहला पद प्रधान होता है यानी मुख्य होता है। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें क्या होता है कि शुरुआत में अव्यय लगा होता है। अव्यय जैसे आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, उप आदि जो
उपसर्ग होते हैं स्टार्टिंग में लगे होते हैं। जैसे जीवन के आगे आ लगा हुआ, आजीवन यानी अव्ययी भाव समास। आजन्म, आमरण, आकंठ, अनुसार, उपकार, प्रतिदिन, यथासंभव, दिनों दिन, रातों रात, भागम भाग। तो जैसे दिनों दिन, जैसे मान लीजिए दिन दिन 2 बार रिपीट होता है तो यहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। अगला होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और उन दोनों के बीच कोई कारक चिन्ह लुप्त हो तो वहाँ पर क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास में कर्ता एवं संबोधन नहीं होता है, बाकी 6 भेद होते हैं। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली, जेब कतरा, जेब को काटने वाला जेब कतरा, यश प्राप्त, रथ चालक, विमान चालक, चिड़ी मार, बस चालक, स्वर्ग प्राप्त, ख्यात प्राप्त, रिक्शा चालक, गृहागत, ये सब जो है तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है, आप जानते ही हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, संबंध का की के अधिकरण में, मैं पर संबोधन हे भू अरे। कर्ण तत्पुरुष में क्या होता है, से या के द्वारा होता है। जैसे सुर रचित यानी सुर के द्वारा रचित यानी देवताओं के द्वारा रचित, मन चाहा यानी मन का चाहा, रोगग्रस्त रोग से ग्रस्त, रेल यात्रा यानी रेल की यात्रा, रथ यात्रा यानी रथ की यात्रा, बस यात्रा यानी बस की यात्रा। ये जो है कर्ण तत्पुरुष है, यानी से या के द्वारा होता है, किसी माध्यम से यानी किसी का सहारा लेके यानी किसी के द्वारा जो होता है वो कर्ण तत्पुरुष होता है। इसमें से या के द्वारा इसका चिन्ह होता है। संप्रदान के लिए होता है, संप्रदान यानी के लिए। इसमें कौन सा तत्पुरुष होगा, जैसे गौशाला यानी गायों के लिए रहने का स्थान यानी गौशाला, प्रयोगशाला प्रयोग के लिए शाला यानी प्रयोगशाला, परीक्षा के लिए भवन, देश की भक्ति, भोजन के लिए आलय यानी भोजनालय, स्नान गृह यानी स्नान के लिए घर, हथकड़ी रसोई घर, ये सब तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण हैं। अगला है अपादान तत्पुरुष। अपादान का अर्थ ही होता है से होता है लेकिन अलग के अर्थ में होता है। जैसे कोई चीज़ किसी से अलग होती है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, पेड़ से पत्ता गिरता है, इस तरह से जहाँ होता है वहाँ पर अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे कर्ज से मुक्ति यानी उसको कर्ज से मुक्ति मिल गई यानी अलगाव हो गया, पाप मुक्त यानी पाप से मुक्ति मिल गई, धनहीन यानी धन से हीन है, बंधन मुक्त यानी बंधन से मुक्त है, ठीक है। देश निकाले ने देश से उसको निकाल दिया गया, पद मुक्त है, जल से हीन है, रोग से मुक्त है, यानी अपादान तत्पुरुष के ये सब उदाहरण हैं। इसमें अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है, से रहता है लेकिन अलग के अर्थ में से होता है। संबंध तत्पुरुष में का की के रा री होता है, जिसमें संबंध बताया जाता है। जैसे राजा आज्ञा यानी राजा की आज्ञा, पितराज्ञा यानी पिता की आज्ञा, मात्राज्ञा माता की आज्ञा, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, राजरानी, गृह स्वामी, विद्यासागर, शिक्षालय, ये सब जो हैं संबंध तत्पुरुष के उदाहरण कहलाते हैं। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, अधिकरण में या पर होता है, जैसे आप बीती यानी आप पर बीती। तो इस तरीके से अभी हम जो है समास पढ़ रहे थे। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, अपने हित मित्र दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम आगे वीडियो अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए ला सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।